हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप? बढ़िया। तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं दोस्तों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के JEE नीट के PYQs जो 2022 में आए हैं, 24 में आए, 21 में। मतलब जो JEE में कुछ क्वेश्चन पूछे हैं और नीट में भी उसके PYQs आज हम देखने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, आज का हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का JEE नीट का पहला PYQ है हमारा, द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट फॉर निकेल NH3/6 हैविंग 2 पॉजिटिव चार्ज। एक कॉम्प्लेक्स दिया है दोस्तों हमें और पूछा है। ये जो क्वेश्चन है, आप बोलेंगे सर इसके ऑप्शन नहीं दिख रहे हमें, बराबर है। तो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये कौन सा क्वेश्चन है? न्यूमेरिकल बेस्ड टाइप क्वेश्चन है। मतलब इसका आंसर हमें टाइप करना पड़ता है ना। जब आप ऑनलाइन एग्जाम दोगे वहां पे एक न्यूमेरिकल आंसर की होता है ना, कीपैड होता है, न्यूमेरिकल इलेक्ट्रॉनिक कीपैड, उसमें आपको आंसर इसका टाइप करना पड़ता है दोस्तों, ऐड करना पड़ता है इसका आंसर। मतलब इसकी जो भी वैल्यूज आएंगी, मतलब 1 2 3 4 वॉट एवर में भी इसकी जो भी वैल्यू आंसर आएगा वो आपको उसमें टाइप करके देना पड़ेगा इसका आंसर। ठीक है, ये कौन से, ये NTA पैटर्न में ऐसे क्वेश्चन अभी पूछे जाते हैं। तो देखो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये JEE मेन 2024 में पूछा है। देखो क्वेश्चन क्या है, द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट फॉर निकेल NH3/6 हैविंग 2 पॉजिटिव चार्ज। तो देखो क्वेश्चन ये पूछा है दोस्तों, मैग्नेटिक मोमेंट पूछा है, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला यहाँ पर हमें यूज करना है। तो पहले क्या करना है दोस्तों, पहले आपको क्या करना है, इसमें हमें कैलकुलेशन करना है ऑक्सीडेशन नंबर। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है। देखो ऑक्सीडेशन स्टेट का फॉर्मूला होता है ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस चार्ज ऑफ लिगेंड। कौन सा लिगेंड है यहाँ पे? अमाइन लिगेंड है। अमाइन लिगेंड कैसा था? न्यूट्रल। न्यूट्रल के लिए हमने 0 लिया। इनटू कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6 इज इक्वल टू चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स कितने हैं दोस्तों? +2। तो इसका कैलकुलेशन करो दोस्तों, 0 × 6 कितना हो जाएगा? 0। मतलब हमारा ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा इसका? +2। निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? +2। तो +2 के लिए दोस्तों हमें क्या करना है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें लिखना है निकेल का +2 के लिए। तो देखो +2 के लिए निकेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? निकेल +2 बराबर है। तो +2 के लिए क्या आएगा? आर्गॉन। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 28। तो 28 में से 2 इलेक्ट्रॉन हमने 4s में से निकाल दिए। तो देखो क्या आएगा, आर्गॉन का एटॉमिक नंबर 18, आर्गॉन 3d 4s होता है। तो 4s 0 हो जाएगा और 3d में कितने इलेक्ट्रॉन इसके? 8। 3d में कितने इलेक्ट्रॉन इसके? 8। तो देखो 3d ऑर्बिटल जो है दोस्तों, उसको आपको उसके ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट करने पड़ेंगे, लिखने पड़ेंगे। 1 2 3 4 5 ऑर्बिट। देखो 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन भरे हमने, बाद में 6 7 और 8। तो रिमेनिंग यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने रिमेनिंग है? 2। सिंगल इलेक्ट्रॉन कितने यहाँ पे दोस्तों? हमारे सिंगल इलेक्ट्रॉन कितने आ गए इसमें? 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो ये जो n है, ये आपको स्पिन ओनली के फॉर्मूला में यूज करना है। देखो स्पिन ओनली का फॉर्मूला क्या होता है? √2 n+2 बराबर है। तो इनटू बोर मैग्नेट्रॉन उसका यूनिट होता है। तो देखो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा देखो दोस्तों n+2। तो n क्या है दोस्तों? हमारा n2 है। तो देखो ये आंसर क्या है यहाँ पे, देखो ये फॉर्मूला मैं अगेन लिखता हूं यहाँ पर ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखो स्पिन ओनली का हमारा फॉर्मूला क्या है? n+2 बराबर है। n+2 बोर मैग्नेट। तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना है दोस्तों? हमारा 2 बराबर है। n का वैल्यू 2 है तो क्या होगा? 2 2 प्लस कितना होगा? 2 इंटू बोर मैग्नेट्रॉन वैल्यू है। तो इतना इसका कितना आएगा आंसर? रूट कितना आएगा बताओ दोस्तों? तो 2 + 2 4 हो जाएगा बराबर है। 4 × 2 8 √8। तो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू ये आएगा 2.83। ठीक है, 2.8384 मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला। इसका आंसर क्या आएगा? स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट 2.83 बराबर है। अभी 2.83 इसको हमें पावर में कन्वर्ट करना है। देखो पावर में कन्वर्ट करना है तो कितना आएगा? 28.3। तो 28 लिखा तो भी चलेगा, 28.3 या 28 लिखा तो भी चलेगा। तो आपको 2 डिजिट में इसका आंसर देना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों? 28 इसका 28 × 10⁻⁻1 इसका क्या रहेगा दोस्तों? आंसर रहेगा। तो यहाँ पे हमने इसको पावर में अगर कन्वर्ट किया तो कितना आएगा? 28.3 × 10⁻⁻1 बोर मैग्नेट्रॉन। पावर में कन्वर्ट किया तो ये वैल्यू हमारा आएगा। तो यहाँ पे हमें 2 डिजिट क्या करना पड़ता है दोस्तों?
2 डिजिट वाला हमें यहाँ पे आंसर देना पड़ता है। तो हमारा आंसर क्या होगा करेक्ट, 28 इंटू 10 टू द पावर -1 बोर मैग्नेट्रॉन, ये क्या रहेगा उसका दोस्तों आंसर रहेगा। इसका आंसर क्या है, यहाँ पे फिर मैं दूसरे पेन से यहाँ पे मार्क करके रखता हूँ। इसका आंसर आया दोस्तों हमारा 28 इंटू 10 टू द पावर -1 बोर मैग्नेट्रॉन। तो 10 टू द पावर -1 पहले दिया था, अभी हमें क्या करना है 28 उसमें टाइप करना पड़ेगा आपको। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ क्या? देखो क्या पूछा था, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट करने के लिए पूछा है किसका, निकेल NH3/6 हैविंग 2 पॉजिटिव चार्ज। तो पहले हमने क्या किया, निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर निकाला +2 आ गया, तो फिर उसके डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन नोट किए, फिर हमें देखना है उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने हैं। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गई इसमें, देखो दोस्तों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए इसमें, 2, n इजिकल टू उसका वैल्यू आ गया 2, बराबर है 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए। और ये 2 केस में पुटअप किया हमने, इस जो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला है इसमें 2 ऐड कर दिया हमने, तो हमारा आ गया आंसर स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट का 2.83। तो उसमें पावर में हमने कन्वर्ट किया तो 28.3 इंटू 10 टू द पावर -1, ये क्या बना हमारा आंसर बना इसका। तो 28 इंटू 10 टू द पावर -1 क्या रहेगा इसका आंसर रहेगा दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले दोस्तों हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जो कि JEE मेंस में पूछा है, 2022 में पूछा है। तो देखो ये जो यहाँ पे हमें नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स दिए है, देखो FeCN/6 Fe having 4 negative charge, FeCN/6 having 3 negative charge, titanium CN/6 having 3 negative charge, निकेल CN/4 having 2 negative charge, और यहाँ पे कोबाल्ट CN/6 having 3 negative charge। ये सभी कॉम्प्लेक्स हमें यहाँ पे दोस्तों गिवन है, बराबर है, ये सभी कॉम्प्लेक्स हमें यहाँ पे गिवन है। हमें क्या करना है, इसमें से पूछा है कि इसमें से पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स कितने होंगे। कौन सा पूछा है क्वेश्चन, इसमें से ये जो कॉम्प्लेक्स है 1 2 3 4 5, ये 5 कॉम्प्लेक्स में से पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स कितने हैं ये हमें यहाँ पर बताना है। तो क्या करना पड़ेगा दोस्तों, पहले देखो ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स कैसा है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स कैसा है, स्क्वायर प्लेनर। तो आपको पता है दोस्तों जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होता है वो क्या होता है, ऑलवेज डायमैग्नेटिक। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स क्या होता है, ऑलवेज डायमैग्नेटिक, बराबर है। तो वो क्या रहेगा डायमैग्नेटिक, एक तो हमारा डायमैग्नेटिक हो गया, बराबर है। बाद में देखो दूसरे कॉम्प्लेक्स का क्या करके रखना है आपको, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। देखो इसको नंबर देंगे, पहला कॉम्प्लेक्स, ये दूसरा कॉम्प्लेक्स, ये तीसरा कॉम्प्लेक्स, ये चौथा कॉम्प्लेक्स 4 नंबर का ये कॉम्प्लेक्स, और ये 5th नंबर का नंबर कर दिया हमने यहाँ पे नोट कर दिया उसको। देखो पहले का हम क्या करेंगे, फिर आपको क्या करना है, इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करना है दोस्तों। क्या कैलकुलेट करना है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर अगर उसका वैल्यू 36 आए तो वो डायमैग्नेटिक, और 36 से ज्यादा अगर आता है और कम अगर आता है तो वो पैरामैग्नेटिक बनेगा दोस्तों। तो देखो क्या करना है दोस्तों, हमें यहाँ पर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, Z-X+2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का फॉर्मूला है। पहले कॉम्प्लेक्स का क्या करना है दोस्तों, हमें पहले कॉम्प्लेक्स देखो, पहला कॉम्प्लेक्स का हमें कैलकुलेट करना है। तो क्या कॉम्प्लेक्स दिया पहला, ठीक है, दूसरे पेज पे लेंगे इसको। देखो पहला कॉम्प्लेक्स हमें दिया है दोस्तों, यहाँ पर देखो पहला कॉम्प्लेक्स कौन सा दिया है, FeCN/6 4 नेगेटिव चार्ज। तो देखो FeCN/6 4 नेगेटिव चार्ज। तो पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा। देखो तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा दोस्तों, ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस कितना आएगा, प्लस लिगेंड कैसा है नेगेटिव, -1 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6 इंटू चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स -4। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा दोस्तों, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर आएगा +2। कितना आएगा, +2। तो Fe का +2 के लिए आपको क्या करना है, इसका आपको और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने हैं। +2 आ गया, तो ये +2 आ गया ना, बराबर है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखा तो भी चलेगा। देखो Fe का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया हमारा, +2 आ गया, बराबर है। तो अभी क्या करना है, हमें इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करना है। आपको गिवन डेटा में दोस्तों इसके एटॉमिक नंबर गिवन रहेंगे सभी मेटल्स के, ठीक है। तो देखो 20 इसका Z माइनस क्या होता है हमारा X+2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, Z माइनस एक्स, ये क्या Z माइनस X+2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। तो देखो दोस्तों Z क्या होता है एटॉमिक नंबर, इसका कितना है 26,
माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है +2, 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6 है, बराबर है। इसका कैलकुलेशन करो, 26 माइनस 2 24 प्लस 12 आ जाएगा, तो 12 इसका कितना होगा 36। मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स बनेगा दोस्तों, ये क्या बनेगा हमारा डायमैग्नेटिक। ये कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा हमारा डायमैग्नेटिक बनेगा ये कॉम्प्लेक्स, बराबर है। ये कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा डायमैग्नेटिक। अभी दूसरा कॉम्प्लेक्स निकाल के देखेंगे। देखो ये कॉम्प्लेक्स बना दोस्तों हमारा डायमैग्नेटिक। ये कॉम्प्लेक्स कैसा है डायमैग्नेटिक। अभी ये जो दूसरा कॉम्प्लेक्स FeCN/6 2 -3 चार्ज, बराबर है। देखो अभी दूसरे कॉम्प्लेक्स का निकाल के देखेंगे। दूसरा कॉम्प्लेक्स दिया है दोस्तों FeCN/6 हैविंग 3 नेगेटिव चार्ज। 3 नेगेटिव चार्ज मतलब इसका Fe का ऑक्सीडेशन नंबर आने वाला है +3, बराबर है। तो +3 ऑक्सीडेशन नंबर है, तो इसका +3 ऑक्सीडेशन नंबर आ गया, बराबर है। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का वैल्यू इसका कितना आएगा दोस्तों, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का वैल्यू इसका कितना आएगा, Z कितना है इसका 26 माइनस 3 प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6, बराबर है। तो इसका कितना आएगा 23 प्लस 12, 23 प्लस 12 35। तो ये कॉम्प्लेक्स कैसा बनेगा दोस्तों पैरामैग्नेटिक। देखो आंसर आ गया हमारा 35, तो ये कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा पैरामैग्नेटिक। ये पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स रहेगा दोस्तों हमारा, पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स बनेगा। मतलब देखो इसमें से ये जो दूसरा है हमारा ये पैरामैग्नेटिक बन गया। देखो ये पैरामैग्नेटिक, दूसरे पेन से इसको नोट कर देंगे हम। देखो ये कॉम्प्लेक्स कौन सा बना दोस्तों हमारा पैरामैग्नेटिक, बराबर है। ये कॉम्प्लेक्स कौन सा बना हमारा डायमैग्नेटिक। ये भी कॉम्प्लेक्स कैसा बना हमारा डायमैग्नेटिक, बराबर है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है ये भी हमारा आएगा डायमैग्नेटिक और ये रहेगा पैरामैग्नेटिक। अभी हमें पूछा है दोस्तों कि पैरामैग्नेटिक कौन से कितने कंपाउंड्स हैं। देखो ये भी डायमैग्नेटिक आता है, इसका भी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का वैल्यू 36 आता है। आपको कैलकुलेशन करके देखना पड़ेगा। तो देखो दोस्तों ये जो है इसमें न्यूमेरिकल टाइप आंसर क्या रहेगा इसका, यहाँ पे 2 कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक। कितने कॉम्प्लेक्स है 2 कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक में है, बाकी रिमेनिंग कॉम्प्लेक्स कैसे डायमैग्नेटिक। देखो अभी ये जो कॉम्प्लेक्स है 5 नंबर का, ये देखो स्क्वायर प्लेन तालवे डायमैग्नेटिक आ गए। वो टिटेनियम वाला भी क्या आता है पैरामैग्नेटिक, उसका आंसर आता है इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का वैल्यू आता है 31। कैलकुलेशन करके देखो इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का वैल्यू आ गया 35, इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का वैल्यू आ गया 36, बराबर है। और इसका भी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का वैल्यू आता है 36। इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का वैल्यू कितना आता है 36। सबका मैंने यहाँ पे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का वैल्यू लिखा है, नहीं तो आप बोलेंगे एटॉमिक नंबर नहीं। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना है इसका 36, इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना आता है 31, इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 35। तो आपको एक बात ध्यान में रखना है, अगर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का वैल्यू 36 आएगा तो वो क्या होता है डायमैग्नेटिक। ये क्या होता है डायमैग्नेटिक। अगर 36 आता है तो डायमैग्नेटिक, 31 35 अगर रहेगा तो पैरामैग्नेटिक। तो देखो दोस्तों, देखो पहला कॉम्प्लेक्स क्या आ गया हमारा डायमैग्नेटिक, ये आ गया डायमैग्नेटिक, बराबर है। 36 आ गया तो डायमैग्नेटिक, ये 35 आ गया तो हमारा पैरामैग्नेटिक, बराबर। ये पैरामैग्नेटिक। बाद में और एक दूसरा, इसमें दूसरा एग्जांपल हम सॉल्व करके देखेंगे। देखो दूसरा एक सॉल्व करके देखेंगे। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या दिया है हमें, ये कॉम्प्लेक्स दिया है टिटेनियम वाला, टिटेनियम CN/6। देखो टिटेनियम CN/6 ये दिया है हैविंग 3 नेगेटिव चार्ज। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा +3 आएगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर, बराबर है। ऑक्सीडेशन नंबर +3 आता है। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना आएगा दोस्तों, इसका कैलकुलेशन बताओ जल्दी, फटाफट फटाफट बताओ। इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का वैल्यू कितना है, Z कितना, इसका 20 क्या होता है 22 एटॉमिक नंबर होता है। तो 22 Z आएगा, X कितना है 3 प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर है 6। तो कैलकुलेशन करो 23, तो 23 माइनस 3 तो कितना आएगा ये 19 प्लस 12 कितना होगा इसका 19 प्लस 12 कितना आएगा दोस्तों 31। कितना आएगा इसका 31। ये क्या बनेगा पैरामैग्नेटिक। ये क्या बनेगा दोस्तों हमारा पैरामैग्नेटिक। उसके बाद नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स हम देखेंगे। देखो नेक्स्ट एग्जांपल हम देखेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखो कौन सा है हमारा, नेक्स्ट एग्जांपल है CN/6 3 नेगेटिव।
देखो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा COCN/6 3 नेगेटिव, 3 नेगेटिव। ये कॉम्प्लेक्स के साथ देखो इसमें ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा +3। तो यहाँ पे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का वैल्यू कितना आएगा दोस्तों, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का वैल्यू कितना आएगा 27, इसका एटॉमिक नंबर है। Z कितना आएगा 3, X कितना है 3, 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6 इज इक्वल टू इतना, इसका कितना है 24 + 12 कितना आएगा 24 + 12, इसका 36 आएगा। 36 मतलब ये डायमैग्नेटिक, देखो ये 36 मतलब डायमैग्नेटिक। तो देखो दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो COCN बाय वाला डायमैग्नेटिक आ, टिटेनियम वाला पैरामैग्नेटिक आ गया, बराबर है। उसके बाद देखो FeCN/6 वाला पैरामैग्नेटिक आ गया और FeCN/6 हैविंग 4 नेगेटिव चार्ज, ये डायमैग्नेटिक आ गया। तो देखो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर लिखना था हमें, तो आंसर क्या आ गया, 2 कॉम्प्लेक्स इसमें से क्या है 2 कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक है, बाकी रिमेनिंग क्या है दोस्तों डायमैग्नेटिक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसका आंसर क्या रहेगा, हमारा न्यूमेरिकल आंसर क्या रहेगा 2। कितना, कौन सा आपको इलेक्ट्रॉनिक की में कितना टाइप करना पड़ेगा, 2 टाइप करना पड़ेगा इसका आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, देखो ये हो गए उसका सॉल्यूशन, आप लोग देख सकते हैं सॉल्यूशन मैंने कैसे फाइंड आउट किया। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन, ये 2 कॉम्प्लेक्स दिए और पूछे इसमें टोटल नंबर ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, ये हमें यहाँ पे कैलकुलेशन करना है दोस्तों। तो देखो पहला कॉम्प्लेक्स लेंगे, यहाँ पे पहला कॉम्प्लेक्स दिया है हमें CONH3/6 और कॉम्प्लेक्स के बाहर है दोस्तों Cl2, बराबर है। इसका पहले डिसोसिएशन करो, डिसोसिएशन करने के बाद हम इसका इजीली ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। डिसोसिएशन करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, इसका इजीली ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। डिसोसिएशन होने के बाद ये क्या होगा CONH3/6, बराबर है, और ये Cl चला जाएगा, ट्वाइस Cl नेगेटिव बन जाएगा और कॉम्प्लेक्स पे 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा। मतलब यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा कोबाल्ट का +2, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा +2। +2 के लिए d ऑर्बिटल आपको निकालने पड़ेंगे, इसके d में देखने पड़ेंगे कितने इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, आर्गोन 3d कितना रहेगा इसका 7 और 4s कितना रहेगा 0। तो 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है इसके 1 2 3 4 5, बराबर है 1 2 3 4 5 6 और 7। इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए 3, अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए इसके 3 के इसके अनपेड इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है, अनपेड इलेक्ट्रॉन इसके आ गए ये कॉम्प्लेक्स के 3। और दूसरा कॉम्प्लेक्स अभी हमें कैलकुलेशन करना है, देखो ये कॉम्प्लेक्स के 3 आ गए। दूसरा कॉम्प्लेक्स दिया है दोस्तों हमें, देखो दूसरा कॉम्प्लेक्स कौन सा दिया है CONH3/6 Cl2 दिया है, बराबर है। देखो ये दूसरे कॉम्प्लेक्स का हम करके देखेंगे यहाँ पे। देखो दूसरा कॉम्प्लेक्स क्या दिया है CONH3/6 और कॉम्प्लेक्स के बाहर कितना चार्ज दिया है, देखो एक बार देख लेंगे इसको। NH3/Cl2 यहाँ पे क्या था Cl3 एक चाहिए, इसमें Cl3 चाहिए, एक मिनट, इसमें Cl कितना चाहिए 3 चाहिए, यहाँ पे क्या चाहिए Cl3। तो यहाँ पे Cl3 है, यहाँ पे Cl2 है ना पहले इसमें, देखो ये कॉम्प्लेक्स में Cl2 है तो यहाँ पे Cl3, देखो तो क्या रहेगा यहाँ पे Cl3 है। तो पहले इसका डिसोसिएशन करो, डिसोसिएशन करने के बाद क्या आएगा दोस्तों NH3/6 और ये जो है ये 3 Cl नेगेटिव निकल जाएंगे, इसमें से 3 Cl निकल जाएंगे नेगेटिव में, प्लस कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा 3 पॉजिटिव। मतलब यहाँ पे कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा +3 और कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर +3 अगर आता है दोस्तों तो आपको पता है क्या आएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आर्गॉन 3d कितना आएगा 3d और 4s, देखो 4s 0, 3d में कितने 6 इलेक्ट्रॉन, 6 कैसे रहेंगे दोस्तों 6 1 2 3 4 5, देखो 1 ठीक है 2 3 4 5, तो एक इलेक्ट्रॉन ये तो चला गया, ये 6 7 ऐसे थे पहले, बराबर है। यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है, यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है, इसमें से कम हुआ है, देखो 1 2 3 4 5, देखो ये 5 हो गए, यहाँ पे एक 6 आएगा। मतलब यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन कितने आ गए दोस्तों, इसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन है, अनपेड इलेक्ट्रॉन है 2, देखो इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 आ गए। कौन से इलेक्ट्रॉन है अनपेड इलेक्ट्रॉन, इसके कितने 2, और जो पहला कॉम्प्लेक्स है
उसके अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए दोस्तों 3। तो टोटल अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, देखो टोटल अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, इसके अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गए 2 और दूसरे पहले कॉम्प्लेक्स के अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गए 3, 2 + 3 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन। कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन आएंगे फिर इसके 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो आपको न्यूमेरिकल में आंसर कौन सा टाइप करना है दोस्तों, तो 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेंगे दोनों कॉम्प्लेक्स के। देखो 2 कॉम्प्लेक्स दिए थे और 2 कॉम्प्लेक्स के हमें अनपेड इलेक्ट्रॉन मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना था, बराबर है। तो दोनों का हमने सिंगल इलेक्ट्रॉन कैलकुलेशन किया, उनका एडिशन किया। तो पहले इसमें 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन आए थे, दूसरे इसमें 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन आए हैं और हमारा फाइनल आंसर जो बना न्यूमेरिकल आंसर वो 5 बना दोस्तों। होप है दोस्तों आज के लेक्चर में हमने जो JEE नीट के PYQs देखे हैं वो टोटली आपके कोऑर्डिनेशन के PYQs कवर हो चुके होंगे ऐसा मुझे लगता है। अगर मेरा ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा दोस्तों तो आपको पता है क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है एंड सब्सक्राइब करना है। एंड थैंक यू वॉचिंग माय लेक्चर।